हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आज सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए। व्हेन सोल मीट्स एपिसोड नंबर 6। थोड़ी सी ब्रीफ दे देती हूँ मैं पिछले पार्ट की। पिछले पार्ट में थोड़ी सी रूड बिहेव कर देती है अवनी अनु से। अनु इस बात पे थोड़ी सी डिस्टर्ब थी और थोड़ी सी दूरी बनाए रख रही थी प्रोफेसर से। और अवनी की इसी टाइम पर अवनी की मतलब कॉलेज की इंटरनल आ जाती है और अवनी पूछती है कि किसी कुछ डाउट है कि नहीं। वो स्पेशली पूछती है अनु से, थोड़ी सी रूड वे में पूछती है लेकिन पूछती तो है। तो अनु रूडली बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देख लेगी मेरी स्कोर। अब आगे सुनते हैं। इसी बात को होते हुए 2 दिन बीत जाते हैं। पूरी कॉलेज की इंटरनल थी, इंटरनल कॉलेज से ही थी, कॉलेज की खुद की थी। वैसे होता है ना कि एनुअल के पहले हम लोग मतलब कॉलेज से होती है वो इंटरनल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, वैसे ही वो इंटरनल कॉलेज से ये किया गया था। तो वो इस इंटरनल की प्रिपरेशन पूरी स्टूडेंट ने सब लोग बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और मंडे से इंटरनल शुरू भी हो जाती है। सब लोग अपने टाइम पर आते हैं, टाइम पर आने के सब लोग अपनी अपनी जो एग्ज़ाम्स है वो कंप्लीट करते हैं। उसी बीच अनु और अवनी की कुछ भी बात नहीं होती। दोनों के बीच आंखें तो मतलब होता है ना, मेल तो हो जाती थी लेकिन दोनों ही दूसरे को कुछ नहीं बोलती थी। और क्या ही बोले अभी। एक बार अनु की क्लास में, अनु जब एग्ज़ाम दे रही थी तभी गार्ड के रूप में अवनी एक बार जाती है उस क्लास में। अवनी नोटिस करती कि अनु बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे रही थी, वो लिखी जा रही है, वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट उसकी उसकी एग्ज़ाम पर ही थी। ये चीज़ कहीं ना कहीं अवनी को अच्छी लगती है कि कुछ भी हो वो लड़की फोकस तो कर रही है। इसी बीच 5 दिन बीत जाती है, इंटरनल ख़त्म हो जाती है। सैटरडे और संडे को कॉलेज छुट्टी है और मंडे से अगेन क्लास स्टार्ट होगी, यही होती है। इसी बीच मंडे से जब क्लास शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली अनु और सुहानी एक साथ कॉलेज में आती है। तो सुहानी बोलती है आज से कॉपीज़ दिखाना स्टार्ट हो जाएगी। तो अनु बोलते हैं कि यहाँ पर कॉपीज़ दिखाई जाती है, कोई मार्कशीट या नहीं देते। तो बोलते नहीं, सिर्फ कॉपीज़ दिखाई जाती हैं, मार्कशीट कुछ देर बाद दिखेगी गार्जियन से साइन करने के लिए, लेकिन अभी के लिए थोड़े मार्कशीट तो दिखाएंगे कि हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते, कहाँ पर गलती हुई है ऐसे। तो अनु बोलते वो ठीक है। ये बोलकर दोनों क्लासरूम पर चली जाती हैं। अवनी मैम सब जो क्लास की जो मैथ्स की जो कॉपी है वो चेक ही कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पर जो जो प्रोफेसर थे वो सब लोग जल्दी आ रहे थे, वो कॉपी चेक कर रहे थे, क्योंकि प्रिंसिपल से फुल ऑर्डर थी कि ये कॉपी जल्दी से चेक करने के बाद जल्दी से मार्कशीट बनाए, क्योंकि एनुअल भी 3-4 महीने पर आ जाएगी। ये चीज़ें सब लोग कर रही थी। अवनी मैं अपनी जो अनु की जो क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मार्क्स मतलब सॉरी जो कॉपी है वही चेक कर रही थी। उसी बीच उसे अवनी की मार्क्स सॉरी कॉपी भी मिल जाती है। वो कॉपी को देखते हुए वो चीज़ देखती है कि कहीं ना कहीं अनु की रिज़ल्ट, बोलो मैं ये नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छी है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि अनु यहाँ पर आई है सिर्फ 1 हफ्ते ही हुआ है। 1 हफ्ते बाद ही उसकी इंटरनल आ गई है, सॉरी 1 नहीं 1.5 हफ्ते ही हुआ है और 1.5 हफ्ते के बाद ही इंटरनल आ गई है। उस 1.5 हफ्ते में उसे जितना भी उसे समझ में आया और जितना भी कर सकती थी वो लड़की किया है। ये चीज़ कहीं ना कहीं अवनी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है कि अगर 1.5 हफ्ते में लड़की ये रिजल्ट कर सकती है तो हो सकता है कि 3-4 महीने में वो लड़की बहुत अच्छी रिजल्ट कर पाए या टॉप भी कर पाए। ये चीज़ अवनी मैम तो सुन मतलब समझती तो है। वो एक बार लास्ट जो कलीग्स जो होते हैं ना, जो प्रोफेसर होते हैं, उन लोगों को पूछते हैं कि इस फर्स्ट ईयर में जो लड़की है अनु राधा बोलकर जो लड़की है जो न्यू आई है, उनकी जो रिजल्ट है उनकी जो नंबर आई है वो कैसी आई है। सब लोग ही सेम बोलती है कि हाँ वो ज़्यादा बुरे तो नहीं लेकिन अच्छे भी आए हैं, कुछ कुछ आते हैं। कि अवनी नोटिस करती है कि सब लोग से मैथ्स की नंबर थोड़ी से कम आई हैं। अवनी इस बात के ध्यान तो देती है लेकिन वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स थोड़ी सी टफ सब्जेक्ट है। तो आई थिंक हो सकती है कि कुछ प्रॉब्लम होगी शायद, लेकिन बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी इस पर तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं।
अवनी नोटिस करती कि मैथ्स में थोड़ी कम आई है, लेकिन वो ज़्यादा बोलती नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं 1.5 हफ्ते ही हुआ है और उसने सोची थी कि बहुत कम नंबर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर आए हैं। यथारीत जो होती है, क्लास शुरू होती है, सब लोग अपने कॉपी लेकर जाते हैं, कॉपी दिखाते हैं, अनु सुहानी सब लोग देखते हैं। कहने कि अनु की रिजल्ट थोड़ी सी अनु डिसअपॉइंट थी क्योंकि अनु को ये लगा था कि थोड़े से नंबर ज़्यादा आएंगे, लेकिन अनु फिर से कुछ नहीं बोलती क्योंकि सब लोग उसे बोल रहे थे अरे वाह अनु, तू तो अच्छी मार्क्स लेकर आई है इतनी दिनों से पढ़कर, अरे वाह तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकली। सुहानी बोलती है मेरी बेस्टी है, इंटेलिजेंट होगी लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लग गई, ये तो मुझे पता नहीं था। तो अनु बोलती कि सुहानी तेरे कैसे नंबर आए हैं, तो देखते कि सुहानी बोलते थोड़े से कम आए हैं लेकिन ठीक है। तो सुहानी बोलते अरे कोई बात नहीं, ये तो इंटरनल है, हम लोग फाइनल में देखेंगे। तो अनु बोलते कि इंटरनल तो हमने फाइनल प्रिपरेशन के लिए ले रहे हैं ना। तो सुहानी बोलते हाँ मुझे पता है लेकिन मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, ये तो बात सच है। तो अनु बोलते हैं क्या बोलूँ मैं, ये करते हुए तो फर्स्ट पीरियड जो ख़त्म हो जाती है, सेकंड पीरियड आता है। सेकंड पीरियड में भी ये आती है मतलब अवनी मैम आती है। अवनी अपनी जो कॉपीज है वो लेकर आती है। एक बार अनु की तरफ देखते तीखी की नज़रों से अनु को शायद लगता है कि क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही है, क्या मैथ्स में कम नंबर आए हैं। अनु को थोड़ी सी डर बच जाती, उसे याद आती है कि डाउट क्लियर करने वाली बात। तो अनु मन ही मन बोलते कि पता नहीं यार कैसे नंबर आए हैं, अगर गंदे नंबर आए तो ये तो मेरी तो लग जाएगी, क्लास में भी बहुत ज़्यादा शर्म आ जाएगी, पता नहीं क्या होने वाली है। वो मन ही मन भगवान को नाम करती है। अवनी क्या करती है, वो जो होते कॉपी है वो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने लगती हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखते हैं कि अवनी के नंबर थोड़े से ज़्यादा मतलब थोड़े से कम आए हैं, लेकिन ठीक है नंबर इतने, वो उसके भी ज़्यादा कम नंबर बहुत लोगों के आए हैं, लेकिन अनु का ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो अनु थोड़ी सी तो रिलैक्स होती है कि ठीक है, लेकिन अवनी थोड़ी सी मायूस होती है कि बाकी सब सब्जेक्ट्स के नंबर और मैथ्स के सब्जेक्ट्स के नंबर थोड़ी सी डिफरेंस तो है। तो इतनी भी ज़्यादा वो बोल नहीं सकती अनु को कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं अवनी की ईगो आ रही थी कि वो कुछ बोल नहीं रही थी अनु को। ये होते होते आज के पूरे टाइम की कलर जो कॉपीज देखते हुए कट जाती है। अनु बाहर तो आ रही थी खुशी के आनंद के साथ, लेकिन अवनी की जो चेहरे थी ना उसकी मायूसी पूरी तरह से साफ थी। उसे पता नहीं अच्छी नहीं लग रही थी कि सबके नंबर अच्छे थे, क्योंकि क्यों मेरे नंबर ही उसके बुरे आए, क्यों मेरे नंबर ही उसके कम आए। ये चीज़ कहीं ना कहीं अवनी को पसंद नहीं आ रही थी कि क्यों क्यों क्या मेरे सब्जेक्ट को ये ध्यान नहीं दे रही, क्या मुझे ध्यान नहीं दे रही, ना मुझे कोई सीरियस नहीं ले रही। ये चीज़ अवनी को पसंद नहीं आ रही थी। जब छुट्टी हो रही थी, जब अनु और सुहानी खड़ी हुई थी और कुछ बात कर रही थी दोस्तों से, तो वे अवनी खुद ही एक बार चल कर आती है। चल कर आने के बाद अनु से बात करना तो चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं लगा वो कैसे अप्रोच करे अनु को। वो अनु की तरफ देख तो रही थी, लेकिन अनु एक बार नोटिस करती कि कहीं ना कहीं अवनी मैम उसे देख रही है, लेकिन अनु को वो चीज़ इतनी ज़्यादा वो हर्ट हुई थी उस रात के बाद, तो इसलिए ना अनु अवनी मैम से देखती तक नहीं है। अवनी को थोड़ी अजीब लगती है कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन अवनी तो अवनी है, वो चाहकर भी अनु के पास नहीं जाती है। अवनी की भी गाड़ी आ जाती है, अवनी उठ जाती है, अवनी चली जाती है उस रास्ते से। अनु घर पर जाती है, अनु सब की जो नंबर्स है वो अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम बोलती है फिर से मैथ्स में तो कम नंबर लेकर आई। तो अनु बोलते आपको पता है ना मॉम, मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उसके मॉम बोलती है मैं क्या करूँ तेरा, अगर तेरे पापा को मैं बोलूँगी रात को, तेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे फिर से, तुझे पता है तेरे पापा को मैथ्स की इतनी ज़्यादा पसंद है, तो अगर तुझे मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो हम लोग को बता, मैं तुझे अलग से ट्यूशन ही लगा देती हूँ। तो अनु बोलते मुझे और ट्यूशन ही नहीं करनी, स्कूल कॉलेज जाओ, स्कूल मतलब ट्यूशन ही करो, इतनी सब कुछ मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो अनु की मम बोलती है मैं क्या बोलूँ, एक काम करते हैं ना, स्कूल की कॉलेज की कोई प्रोफेसर को बोल देती हूँ ना कि तुझे पढ़ाई कर ले। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, सब लोग के नंबर तो ठीक है ना, मैथ्स के तो वो पास मार्क्स आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो अनु की मम बोलते इस नंबर से तेरे बाप गुस्सा हो जाएगी और तू अभी बोल रहे पास मार्क्स, तू पागल है। अनु बोलते मैं नहीं जानती, आप अभी जाओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे सोना है। तो अनु बोलते कि अनु की जो मॉम है बोलते कि मुझे नहीं पता तेरे पापा क्या करेंगे तेरे साथ। तो
ऑब्वियसली अनु खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद वो सो जाती है। रात को जब अनु के मॉम अनु के पापा को बहुत कुछ बोलते हैं नंबर्स के बारे में, तो अनु के पापा गुस्सा आ जाते हैं। अनु को बोलते कि अनु, मैं तुम्हारी ट्यूशन ही लगा रही हूँ। अनु बोलते नहीं पापा प्लीज़। तो अनु के पापा पीछे से नहीं, तुम्हें ट्यूशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तुम्हें ट्यूशन लगा रही हूँ, कल मैं देखती हूँ कौन से अच्छे यहाँ पर ट्यूशन ही है, यहाँ पर कौन अच्छे ट्यूशन टीचर है यहाँ पर, मैं तुम्हें उसके साथ ट्यूशन लगा रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ। अनु और कुछ नहीं बोल पाती कि ऑब्वियसली पापा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। नेक्स्ट डे होती है। अनु अपनी मुंह को एक मतलब सरा सा मुंह लेकर ना खाना खा रही थी, तभी सुहानी आती है और बोलती है कि क्या हुआ तुझे, तो क्यों अपनी जो चेहरा है इससे कितना मायूस से भरी हुई है, क्या हुआ। तो अनु बोलती है कि पापा ने मेरे ट्यूशन ही लगा दी, किसके साथ लगा दी पता नहीं। तो उसके पापा बोलते कि किसके साथ लगाई। तो बोलते मुझे नहीं पता, आज किसी के साथ बात करेगी, पता नहीं किसके साथ बात करेगी, और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी ट्यूशन ही, मैं कॉलेज की ठीक हूँ ना, कॉलेज की प्रोफेसर से ठीक हूँ। तो अनु के मॉम बोलते कि तेरे पापा कॉलेज के प्रोफेसर से आई थिंक बात करने गए। तो सुहानी बोलती कॉलेज की प्रोफेसर से कौन से इंसान से बात करेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर किसी ने तो ट्यूशन ही तो नहीं पढ़ाती हैं। तो बोलते कि ट्यूशन ही नहीं, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास दे दे, तुम्हारे कॉलेज में तो बहुत सारे मैथ टीचर हैं। तो सुहानी बोले हाँ वो तो है, लेकिन कौन करेगी, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कौन कोई करता है कि नहीं। कुछ से बाद अनु के जो पापा है वो मार्केट से मतलब बाज़ार करके आते हैं। बाज़ार करके बाद वो सबको जो बैग है ना, वो अपनी जो वाइफ है मतलब अनु की जो मॉम है उसको पकड़ा देती है, और ख़ुद वो जो टेबल पर वो बैठती है। तो अनु बोलते कि पापा आपकी मतलब ऑफिस नहीं है आपकी। तो उसके बाद बोलते हाँ ऑफिस तो है, असल में मैं थोड़ी सी लेट करके जाऊंगी, असल में मैं तुम्हारी जो प्रोफेसर है उससे मिलने गई थी। तो अनु बोलते कि पापा प्लीज़ ना, मुझे नहीं पढ़नी ऐसे ट्यूशन ही। तो अनु के पापा बोलते चुप, बिल्कुल चुप, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, तुम मेरी एक लौती लड़की हो, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ, तुम समझ रही हो। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँ कि तुम्हारे मैथ का नंबर ख़राब है ये सब को, मैं चाहती थोड़ी सी और ज़्यादा, क्योंकि तुम मैथ को ज़्यादा सीरियसली लेते ही नहीं हो। ये प्रॉब्लम है, ये होती है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उसके बाद नहीं आती, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम मेहनत ही नहीं करना चाहती हो, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर तुम्हारे साथ मेहनत कराए। तो सुहानी बोलते हैं अंकल छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन आप मतलब ऐसे बोल रहे हो सकता है कि वो करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती है ये। तो बोलती कि तुम तो चुप ही रहो, तुम तो आते हो और मेरी बेटी के दिमाग को गड़बड़ा देती हो, मत करो ये। तो सुहानी बोल तो अनु बोलती पापा प्लीज़। तो बोलती मैं तुम्हारी एक प्रोफेसर से बात करके आई हूँ, और बहुत मैंने मनाए हैं उसे, और वो तुम्हें आज से तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास देने लगेगी। तो बोलते कि क्या आपने बात भी कर ली, किससे, कौन है मेरे प्रोफेसर, मैंने प्रोफेसर से बात की, कौन से प्रोफेसर से बात की। तो सुहानी बोलते बहुत सारे प्रोफेसर हैं हम लोग के पास, किससे बात की। तो बोलते कि वो तो मैंने नाम भूल गई, क्या नाम थी उससे। तभी अनु के पापा के फ़ोन पर एक कॉल आती है उसके ऑफिस से। वो बोलते कि मिस शर्मा आप जहाँ पर भी हो आ जाइए, मुझे काम है कुछ। तो बोलते कि यस सर मैं आ जाती हूँ। वो चल के अनु के पापा कुछ खा कर जल्दी से कुछ खा कर ना ड्रेस फ्रेश होकर निकल जाते हैं। अनु बोलते कि बात ही नहीं कर पाए, किससे जाकर बात करके आई है ये इंसान, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ सुहानी। तो बोले कॉलेज में चल, कॉलेज में जाकर तो पता चल ही जाएगा कि कौन है तेरे प्रोफेसर, चल जाते हैं। ये बोलकर दोनों कॉलेज में जाते हैं। दोनों वे कॉलेज में जाते सीधा क्लासरूम पर जाते हैं, क्लासरूम पे बैठ जाती है। अनु तो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में थी कि कौन है मेरे प्रोफेसर, कौन है पता नहीं पता नहीं। ये बोलकर वो ज़्यादा ही ज़्यादा गहरी सोच में तो थी। फर्स्ट क्लास हो जाती है। जब सेकंड क्लास होती है, जब अवनी मैम आती हैं, अवनी मैम यथारीत अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू कर रही थी, जिसको जिसको जो डाउट है वो भी क्लियर कर रही थी। तभी वो अवनी की तरफ एक बार देखती है और अवनी के पास आती है और बोलती है तू मैथ्स में इतनी ज़्यादा स्लो हो क्या। तो अनु चुप हो जाती है। अनु बोलते कि वो एक बार देखती है वो अवनी की तरफ, बोलते कि अवनी बोले क्या मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम ऐसे स्लो हो। तो
अनु फिर से चुप हो जाती है। अवनी बोलती है अगर कुछ प्रोफेसर तुमसे बात करे तुम्हें नहीं लगता थोड़ी सी तमीज़ है उससे बात से मतलब खड़े होकर बात करनी चाहिए। अनु फिर से खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बोल रहे जी जी मैम। तो अवनी बोलती है कि क्या तुम मैथ्स में स्लो हो? तो अनु बोलती है कि वो मतलब मैम मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अवनी बोलती है क्यों, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समझ में नहीं आती, कुछ फार्मूला या कुछ समझ में नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो अनु चुप हो जाती है। तो अवनी बोलती है अगर तुम बताओगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे? अगर तुम ऐसे बोलोगी तुम्हारे पापा ऐसे आकर तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारे पापा ऐसे खुश रहे थे, बहुत लोगों को बताए होगे कि तुम अपनी जो मैथ्स है वो अच्छी नहीं कर रही हो, तुम्हारे पापा की जो एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे मैथ्स को लेकर तुम ऐसे नहीं कर पा रही हो, मैं जान सकती हूँ कि इसका रीज़न क्या है? तनु बोलती है कि इसका कोई रीज़न नहीं है मैम, असल में मैं मैथ्स को ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए आई थिंक मैं मैथ्स को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती हूँ, आई थिंक इसलिए कुछ होगा शायद। तो अवनी बोलती है ओके सिट जाओ। ये बोलकर अवनी घूम जाती है और अपनी बेंच की तरफ लेके जाती है। तनु बोलती है अरे यार पापा ने क्या अवनी मैम से भी बात किया है क्या? अरे यार प्रेस्टीज डाउन कर दी मेरी, मैं क्या बोलूँ अभी? तो सुहानी बोलती कि छोड़ ना, तेरे पापा जो भी कर रहे तेरे लिए कर रही है ना, जो मुझे पता है, लेकिन मेरी खामे को भी सब कुछ बोल दी, अब पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ये बोलकर अवनी मैम की जो क्लास है वो ख़त्म हो जाती है। सो अनु को पता नहीं क्या होती है, वो अवनी मैम से कुछ बात करना चाहती है उसके पापा को लेकर कि वो किसी से बात किया ऐसा कुछ बात, तो मतलब क्या बोली है उसके पापा ने, तो पता नहीं वो क्यूरियोसिटी ज़रा ज़्यादा हो रही थी कि वो जाए अवनी मैम के पास। तो अवनी मैम जब निकल जाती है ना, वो जा रही थी जो कॉलेज की जो कॉरिडोर होती है वहाँ से जा रही थी, तभी अनु मैम दौड़ कर आती है पीछे से। अनु जोड़ के बोल के थे अवनी मैम सुनिए ना मैम। अवनी थोड़ी रुकती है, वो पीछे घूम कर देखती है कि अनु है। अवनी चलते चलते ना सीढ़ी क्रॉस कर चुकी थी, सीढ़ी से नीचे आ गई थी, थोड़े 2-3 स्टेप ही बाकी थे नीचे पूरी तरह से आने के लिए। वो देखती है कि अनु दौड़ कर आ रही है, तो अपनी बोलती है स्लो स्लो स्लो, ब्रेक मारो, क्या कर रही हो, इतनी इतनी दौड़ से क्यों आ रही हो, मैं रुक गई हूँ, स्लो। तो अनु को रियलाइज़ होती है कि हाँ वो तो रुक गई, वो स्लो करने की बजाय उसके जो फ्लोर है ना, फ्लोर तो स्लीपर ही थे, उसके जो जूते हैं ना वो तो ऐसे स्लीपिंग कर रहे थे, स्लीप कर रहे थे। तो उसे पता नहीं कैसे होता है कि उसके जो फ्लोर की जो सीढ़ियाँ है ना वो गिर मतलब थोड़ी सी स्लीप करके ना गिरने वाली थी। अवनी इतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन थी ना कि अवनी अनु की जो सीधा जो 2 हाथ की जो होती है ना, जो कमर की साइड होती है, कमर की साइड पकड़ती है, 2 हाथ के नीचे साइड होती है ना जो वेस्ट है हम लोग की, वो वेस्ट को पकड़ती है अनु की, और अनु की जो हाथ वो अवनी मैम की 2 कंधों पे रखती है। ये सीन जब होती है तब अवनी को फिर से वो फ्लैशबैक याद आती है। वो अपनी थोड़ी देर के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके उसे ये रियलाइज़ होती है कि ये टच बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर ही है। ऐसा लग रहा था कि ये मैंने पहले भी किया है और इस लड़की के साथ ही मैंने किया है। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा सिमिलर थी वो पकड़ने में कि अवनी की आंखें नहीं खुल रही थी। अनु थोड़ी देर नोटिस करती है तो अनु खुद को संभालती है और अवनी के सामने आकर खड़ी होती है, बोलती है कि मैम। तो अवनी फिर से अपने आंखें खोलती है। अनु नोटिस करती है कि अवनी की आंखों पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु बोलती है कि वो मैम मैं ठीक हूँ। तो अवनी बोलती है कि तुम देख कर नहीं चल सकती क्या? तो अनु बोलती है कि वो मतलब मैं समझे। तो अवनी बोलती है कि तुम हमेशा से ये करती हो, कब तक मैं तुम्हें ऐसे संभाल लूँगी? हाँ पहले भी ऐसा करती थी, आज भी ऐसा कर रही हो, तुम कभी भी नहीं सुधरोगी ना। अनु एक टक अवनी की तरफ देख रही थी। अनु को पता नहीं कि अवनी किस बारे में बात कर रही थी। अब अनु बोलती कि मैम आप क्या बोल रही हो? अवनी बोलती हो क्या, मैं तुम्हें कब तक ऐसे संभलाऊंगी बच्चों की तरह? कब तुम बड़ी होगी, कब तो बड़ी होगी अंतरा? ये बात जब वो सुनती है ना अनु, तो अनु बोलती कि मैम मैं अंतरा नहीं हूँ, मैं अनुराधा हूँ। अपनी चुप हो जाती है।
अपनी चुप होकर वो खुद से बोलती है कि क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं तब से। ये बोलकर अपनी नोटिस करती कि वो अभी भी वॉइस को ही पकड़ी है अनु की। तो वो हाथ छोड़ देती है। छोड़ के बोलती कि वो तुम देख के चलो। और तुम देख के नहीं चल सकती, देख के चलो। वो हकला रही थी लिटरली। वो अनु बोलती कि वो मैं आपसे कुछ बात, तो मुझे मुझे अभी बात नहीं करनी। ये बोलकर अपनी पीछे घूम के वो सीधा ऐसे होता है कि वो भागती है सीधा ऑफिस रूम की तरफ। ऑफिस रूम के जाते वो सीधा अपनी जो चेयर टेबल है ना वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। वो बोलती कि क्या हो रही है, ये फ्लैशबैक कहाँ से आ गई। फ्लैशबैक सुनते हैं। ये एक ऐसी फ्लैशबैक है कि अवनी किसी को पकड़ रही है गिरने से। उसे वो पकड़ तो लेती है पूरी तरह से, अपनी बाहों में जकड़ लेती है। जब वो बाहों में जकड़ने के बाद तो वो जो लड़की है ना, वो लड़की अवनी की जो कंधा है ना, कंधे में मुंह छुपा लेती है। जब थोड़ी देर बाद वो मुंह जब उठाती है ना, जब अवनी उसकी तरफ देखती है ना, और वो कोई नहीं अनु होती है। अवनी जब इस बात पर देखती है ना, वो बोलती है कि अंतरा, क्या तुम देख कर नहीं चल सकती। ये थी फ्लैशबैक। और ये फ्लैशबैक ही वो अनु के साथ थोड़ी सिमिलर थी, इसका फैमिलियर सिमिलर थी। ये चीज़ ही अवनी सोच रही थी। अवनी जब ये फ्लैशबैक से रियल में आती, वो बोलती कि क्या हो रही है ये सब। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि अंतरा कौन है। अब अंतरा के चेहरे पर ये लड़की की याद मुझे क्यों आ रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या चल रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी ये अंतरा के चक्कर में। मुझे पता नहीं ऐसा ऐसा मेरे साथ कब तक चलेगी। मैं कब तक इतनी जड़ तक पहुँचूंगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कब तक मुझे ये चीज़ पता चलेगी अंतरा कौन है। अच्छा, इस लड़की से मेरी क्या ताल्लुक है, कौन है ये लड़की। ये लड़की क्यों मेरे पीछे आ रही है। मैं नहीं चाहती हूँ ये मेरे पीछे आए ना, मैं चाहती हूँ कि मैं इसके पीछे जाऊँ। लेकिन बार बार क्यों ये लड़की मेरे सामने आ जाती है, पता नहीं। तो आज की स्टोरी ये तक रखते हैं, देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।